Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video we will discuss about compartment syndrome. So let's start our topic. देखिए, जो सबसे पहले कंपार्टमेंट क्या होता है, ठीक है? तो हमारे पास जो लिम्स होती हैं, ठीक है? उनके अंदर जो मसल्स, नर्व और वेसल होते हैं वो फेशिया में कवर होते हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं कंपार्टमेंट। ओके। अब जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, देखें, ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास लोअर लेग, ठीक है? ये है लोअर लेग की इमेज। अब देखें इसमें क्या है, इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये टीबिया है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, टीबियल बोन है। ओके। अब इसका जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसमें यह है मसल्स, ठीक है? इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। ये लेटरल कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर है और डी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अब ये जो कंपार्टमेंट है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, रन कर रही होती हैं। तो देखें, ये फॉर एग्जाम्पल मसल है, ठीक है? मसल रन कर रहे हैं। ये हमारे पास मसल है, ठीक है? अब ये मसल रन कर रहे हैं। अब उसके अलावा और क्या होता है, और इनमें होता है ब्लड वेसल, ठीक है? और क्या होता है, नर्व, ठीक है? तो ये जो होता है, ये फेशिया से जो होते हैं हमारे पास कवर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये उनके ऊपर फेशिया होता है जिससे ये कवर होते हैं। इन्हें हम कंप्लीट को कहते हैं कंपार्टमेंट। क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट। ओके। अब अगर किसी का ये हो क्लोज, मोस्ट कंडीशन में क्या होता है, किसी को अगर क्लोज इंजरी है या हमने कास्टिंग की है, ठीक है? क्लोज इंजरी है या कास्टिंग की है, जिससे क्या होता है, लेग के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो कंपार्टमेंट होंगे ये कंप्रेस होंगे। क्या होंगे, कंप्रेस। जब ये कंप्रेस होंगे, देखिए यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा तो ये कंप्रेस होंगे अगर क्लोज इंजरी है, ठीक है? और यहाँ हमने कास्टिंग की है तो ये इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये कंप्रेस होंगे। जब ये कंप्रेस होंगे तो अब इनके अंदर क्या रन कर रहा है, इनके अंदर हमारे पास जो रन कर रहा है वो क्या है, तो वो देखें, ब्लड वेसल है, नर्व है। तो जब ये ब्लड वेसल और नर्व ये भी साथ कंप्रेस होंगी, जब ये कंप्रेस होंगी तो डिस्टली क्या होगा, डिस्टली हमारे पास जो ब्लड है वो कम जाएगा, ठीक है? तो हम क्या हो जाएगा, इस्कीमिया होगा। डिस्टली क्या होगा, डिस्टली इस्कीमिया होगा। ओके। डिस्टली इस्कीमिया होगा। और नर्व जो होगी, नर्व अगर नर्व भी कंप्रेस होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी लॉस होगा, ठीक है? ओके। तो अभी आप देखें, जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ये आपने मोस्ट कंडीशन में जो किसी की अगर अपर और लोअर लिम्ब, मोस्टली जो हमारे पास होती है मोस्ट कॉमन, लोअर लिम्ब की जिनको क्लोज इंजरी हो या हमने कास्टिंग की हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर पड़ने की वजह से जो कंपार्टमेंट होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ब्लड वेसल और जो नर्व रन कर रही होती हैं, जो मसल होते हैं, वो कंप्रेस होने की वजह से आगे जो ब्लड सप्लाई है वो आगे कम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टली जो होता है इस्कीमिया हो जाता है और नर्व कंप्रेस होने की वजह से नर्व जो होते हैं कंप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके। तो अभी हम इसका जो है स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए, हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो होता है मोस्टली क्लोज जो लिम्ब होती हैं उनकी इंजरी में होता है, ठीक है? तो अकर इन क्लोज लिम्ब इंजरी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके। अब देखें, इसके जो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, क्लिनिकल जो फीचर होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो वो देखें हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं। तो पेशेंट होगा, अब देखें, जो होती है पेशेंट को जब ये कंप्रेस होता है तो ब्लड सप्लाई कम होती है, इस्कीमिया होता है। और पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो पेन के साथ प्रेजेंट करेगा और सीवियर पेन के साथ, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, उसको क्या होगी, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। ओके। एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। और जो पेन होगी इसकी, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जो मसल होगा कंपार्टमेंट के जो मसल होंगे उसको स्ट्रेच करने पे उसको जो होगी पेन जो होगी वो उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है? तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है। पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ अफेक्टेड, ठीक है, कंपार्टमेंट मसल, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे याद रखना है। और क्या होता है, तो और इसके अलावा जो जब नर्व कंप्रेस होती है तो जिसके जो डिस्टल होता है हमारे पास कंपार्टमेंट के, तो वो सेंसरी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है? डिस्टल सेंसरी डिस्टर्बेंस। ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जो अर्ली, अगर किसी की अर्ली पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर जो पल्स होती है ना वो मे भी प्रेजेंट हो, बट मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, पल्स जो होती है एब्सेंट होती है। तो इसका जो एमसीक्यू होता है दोनों कंडीशन में आ सकता है। जो होता है एग्जामिनर जो है वो ये भी बता सकता है कि उसकी पल्स जो है वो प्रेजेंट है या पल्स एब्सेंट है, ठीक है? तो ये आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अर्ली में क्या होता है, अर्ली में जो होता है पल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, पल्सेस में बी
प्रेजेंट। ओके, अब लेट कंडीशन में क्या होता है, एब्सेंस होती है इम्पल्सेस ऑफ डिजिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, अब इसका डायग्नोज कैसे करते हैं हम। तो डायग्नोज के लिए हमारे पास, हमने पेशेंट का जो होता है वो कैथीटर से इसका प्रेशर मेजर करना होता है कंपार्टमेंट का। ठीक है, कंपार्टमेंट प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमने किस तरह मेजर करना होता है, हमने जो होता है कैथीटर पास करनी होती है। इंसर्ट कैथीटर इन मसल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब अगर किसी का प्रेशर जो है, ठीक है, अगर किसी का प्रेशर मोर देन 30, ठीक है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ओके, तो हमारा जो डायग्नोज है वो बन जाएगा किसका, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा क्या डायग्नोज बनेगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो नेक्स्ट हम करते हैं ट्रीटमेंट। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, वो फिशियोटमी करते हैं। ठीक है, फिशियोटमी। अब फिशियोटमी में क्या करना होता है कि फिशियोटमी जो होता है, इसमें जो होता है हमने इंसिजन देनी होती है। देखें, फॉर एग्जांपल ये लेग है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने लॉन्गिट्यूनल 2 इंसिजन देनी होती है। कौन कितने इंसिजन, 2 इंसिजन। तो देखें, यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूनल 2 इंसिजन देते हैं। ठीक है, इसको रेड से करते हैं, 2 इंसिजन देते हैं लॉन्गिट्यूनल। ओके, 2 इंसिजन देते हैं। अब जो होती है हमारे पास, इसमें होती है एक मीडियली होती है और एक लेटरली होती है। ठीक है, एक हम जो होती है इंसिजन देते हैं लेटरली। ठीक है, और एक हमारे पास इंसिजन होती है इंसिजन होती है मिडली। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसमें इंसाइज कौन कौन से जो जो स्ट्रक्चर उनको करते हैं, तो जो इंसिजन हम दे देते हैं उसमें हमने स्किन इन्वॉल्व होती है, स्किन को इंसाइज करते हैं। ओके, सेकंड पे हम किसको करते हैं, सबकुटेनियस फैट को। ठीक है, सबकुटेनियस फैट। और हम किसको इंसाइज करते हैं, फेशिया, जो डीप फेशिया होता है उसको इंसिजन देते हैं इसको। अब जब इंसिजन कर लेते हैं तो हमारे पास जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स वो बल्ज, जहाँ से हमने इंसिजन दिया वहाँ से मसल जो होते हैं वो बल्ज होने चाहिए। ठीक है, मसल शुड बी बल्ज। तो यहाँ से हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो बल्ज होने चाहिए। ओके, ओके, तो मसल जो है वो बल्ज होने चाहिए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आफ्टर इंसिजन, सॉरी, आफ्टर इंसिजन मसल शुड बी बल्जिंग। ठीक है, थ्रू फेशिया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, हम करते हैं क्या करते हैं, फिशियोटमी। ओके, फेशियोटमी करते हैं, और इसमें हमारे पास जो होती है इंसिजन करते हैं एक मीडियली और एक लेटरली। ठीक है, इसमें जो इंसाइज करते हैं स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और फेशिया। इंसिजन के बाद जो मसल्स हैं वो बल्ज होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट है, कास्टिंग किया उसकी, पेशेंट हमारे पास था, उसकी हमने कास्टिंग की हुई है, और अभी हमारे पास पेशेंट आया है कि उसको सीवियर पेन के साथ पेशेंट आया है और डिस्टल पल्स उसकी एब्सेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, इफ़ कास्ट, ठीक है, कास्टिंग की हुई है उसकी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसकी रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव द कास्ट। फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो कास्ट हमने कास्टिंग किया उसको रिमूव कर देंगे। ओके, अब अगर तो कास्टिंग रिमूव करने से उसके इफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर आफ्टर आफ्टर रिमूविंग द कास्ट। ठीक है, अगर कास्ट को रिमूव करने के बाद उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो डिसअपियर हो जाए, तो फिर हमने जो उसकी फेशियोटमी नहीं करते। ठीक है, देन नो नीड ऑफ फेशियोटमी। ठीक है, अगर उसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो रिमूव करने के बाद डिसअपियर हो जाए, तो फिर जो है हम उसका
फेशियाटमी नहीं करते। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। बट अगर उसके जो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और डिसअपीयर ना हो, ठीक है, रिमूव करने से उसको पेन है, डिस्टल उसकी पल्स एब्सेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या करनी होती है, फेशियाटमी करनी होती है, सॉरी हमने करना होता है ओपन रिडक्शन। ओके, ओपन रिडक्शन करते हैं और उसको हमने जो होता है वो कंपार्टमेंट जो हमारे पास होता है प्रेशर होता है उसको हम कम करते हैं। देन उसके बाद जो होता है हम उसको दोबारा उसको जो होती है हम क्लोज करते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। तो देखें जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब का होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लोज इंजरीज होती हैं मोस्टली, उनके अंदर अगर किसी की इंजरी या क्लोज इंजरी वाला पेशेंट है तो उनमें जो होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। इसमें एक्सक्रोशिएटिंग पेन होती है और पेन जो होती है पैसिव होती है स्ट्रेचिंग पे, ठीक है। अब डिस्टल जो होती है हमारे पास सेंसरी डिस्टर्बेंस होता है और पल्स में भी प्रेजेंट होती है, इनिशियली प्रेजेंट होती है और लेट में एब्सेंस होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कंपार्टमेंट इसका जो डायग्नोस कैसे करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं और प्रेशर को मेजर करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वो क्या है, फेशियाटमी। बट अगर किसी पेशेंट ने जो है वो कास्टिंग है उसकी कास्ट की हुई है पेशेंट की, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिमूव करते हैं कास्ट को। अगर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाए तो देन हम जाते हैं, हमारे पास उसकी फेशियाटमी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर बट अगर पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर ना हो तो फिर हम उसकी फेशियाटमी नहीं करेंगे, हम ओपन रिडक्शन करेंगे। तो ये था हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम।